वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 17 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो आईआईटी इंदौर के छात्रों ने साथियों दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है साथियों। अब दुबई साथियों कहाँ है? तो दुबई है साथियों यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। और 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूएई करेगा। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में। अब अगला प्रश्न है आपका, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है भारत की पहली गेंदबाज T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली। अब साथियों क्रिकेट, तो क्रिकेट के संबंध में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये वर्ल्ड की सर्वोच्च संस्था है क्रिकेट की, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरपर्सन है ग्रेगवार केले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा हैं। इसके सीईओ कौन है? जियोफ ओलर्डिस हैं इसके सीईओ। अब साथियों बीसीसीआई जो भारतीय संस्था है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। कौन है? तो रोजर बिन्नी। साथियों क्रिकेट की शुरुआत हुई कहाँ थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। और पहला क्रिकेट क्लब कौन है दुनिया का? तो हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में। और दूसरा है मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। भारत ने पहला वर्ल्ड कप साथियों कब जीता था? तो 1983 में भारत ने साथियों पहला वर्ल्ड कप जीता था। कब? तो 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुई थी वर्ल्ड कप साथियों, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था और भारत था विजेता। और साथियों 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें साथियों किसकी जीत हुई थी? तो भारत की जीत हुई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत, किस योजना के तहत? तो प्रसाद योजना के तहत कितने तीर्थ स्थलों के विकास का चयन किया है? तो 4 तीर्थ स्थलों के साथियों। और ये चारों तीर्थ स्थल साथियों किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। उस तीर्थ स्थल के नाम है माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, जो मैसूर कर्नाटक में है साथियों, इसका विकास होगा। श्री माधव वन साथियों, ये है आपका कुंजारुगिरी में, ये उडुपी जिला साथियों। कहाँ, कौन सा जिला? तो उडुपी जिला में साथियों श्री माधव वन है, इसका विकास किया जाएगा। पापनाश मंदिर ये विदर जिला में है। और श्री रेणुका यल्लप्पा मंदिर साथियों, ये है साथियों आपका सौदत्ती बेलगामी जिला में साथियों। तो ये 4 मंदिर साथियों कर्नाटक में है, जिसका विकास साथियों किया जाएगा प्रसाद योजना के तहत। अब यह कर्नाटक में साथियों है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा साथियों 28 है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। और ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। और महिला @वर्क कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुई। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है और यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है साथियों। और कर्नाटक में कहाँ है? तो बेंगलोर में है बनरघट्टा जैविक उद्यान।
बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। साथियों इसरो का हेडक्वार्टर साथियों कर्नाटक के बेंगलोर में है। तो इसरो के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने की? तो कर्नाटक ने की। और एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो साथियों। साथियों बेंगलोर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय मूल की निक्की हेली किस देश की 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगी? तो अमेरिका के साथियों लड़ेगी। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है निक्की हेली साथियों। अब साथियों यह किस पार्टी से बिलोंग करेगी? तो रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल साथियों करेगी साथियों। और अमेरिका के बारे में जानते हैं, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिसन। कौन है? तो कमला हैरिसन साथियों। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप अभियान साथियों भारत और अमेरिका के बीच होता है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने साथियों अमेरिका की देश की पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कौन? तो मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। रेडक्लिफ रेखा साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं समांतर रेखा मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मेडिसिन रेखा साथियों कनाडा और अमेरिका के बीच है साथियों। किसके बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो साथियों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बना है मुंबई। कौन बना है? मुंबई। और प्रथम स्थान पर कौन है साथियों? तो लाहौर है। कौन है? लाहौर। साथियों पटना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पटना कौन सी नदी के किनारे है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब लाहौर साथियों प्रथम स्थान पर है तो पाकिस्तान में लाहौर है साथियों। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ हैं। और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण साथियों कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस नोगमी कोटेश्वर सिंह ने साथियों। किसने? तो जस्टिस नोगमी कोटेश्वर सिंह ने साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों शपथ लिया है। साथियों अब अभी हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। तो कौन बने हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। डांची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है डांची ग्राम अभ्यारण्य साथियों। साथियों लद्दाख में है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील तथा नागिन झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। साथियों आपको बताना है लोनार झील यह किस राज्य में स्थित है? लोनार झील। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है साथियों। साथियों काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में साथियों एक नई अभियान शुरू की गई है जल जन अभियान साथियों। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है। अब राजस्थान में साथियों शुरू किया गया है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी।
राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा कितना है? 10 और लोकसभा कितना है? 25। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, राजस्थान में है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क साथियों। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व है और यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एयरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो गरुड़ एरो स्पेस ने साथियों सूरज जो सौर संचालित ड्रोन है इसका अनावरण किया गया है। साथियों एरो इंडिया 2023 का शो भारत के किस शहर में हुआ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक के प्रमुख कौन है जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे साथियों? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के चेयरमैन है जिन्होंने साथियों अभी इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब साथियों वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में साथियों। साथियों यूएन यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने साथियों अभी हाल ही में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। अब न्यूजीलैंड ने साथियों की है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। और इसकी करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के साथियों प्रधानमंत्री हैं। कौन है? तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब साथियों कुछ नए राज्यपाल बने हैं उसको भी रिवीजन करते हैं एक बार। मैं 3 दिनों से आपको ये बता रहा हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक बने हैं। असम के कौन बने हैं? गुलाब चंद कठारिया बने हैं। आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं? तो एस अब्दुल नाजीर बने हैं। छत्तीसगढ़ के कौन बने? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। बिहार के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आर्यकर, बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। महाराष्ट्र के कौन बने हैं? तो रमेश बैस बने हैं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। मेघालय के नए राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। सिक्किम के कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं सिक्किम के नए राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के कौन है? तो शिव प्रसाद शुक्ल हैं। और लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर BD मिश्रा लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में। वो पहला प्रश्न साथियों था आपका, रायना वारनाबी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो सऊदी अरब की बनी है। दूसरा प्रश्न था आपका, मोहम्मद शाहबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग्लादेश के बने हैं। और तीसरा था आपका, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस ही मनाया जाता है साथियों। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आज का आपका प्रश्न है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दूसरा प्रश्न आपका है, भारत के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? और तीसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका है, अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।